आप सभी को मेरा नमस्ते। आज हम पुणे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से बीएससी सेकेंड ईयर एंड बीएससी बीएड सेकेंड ईयर की ऑप्टिक्स की क्लास लेकर आए हैं और ऑप्टिक्स पार्ट नंबर 8 पढ़ने वाले हैं। कौन सा पार्ट पढ़ने वाले अपन? पार्ट नंबर 8। ठीक है। इससे पहले वाले पार्ट में अपन ने जो गोली पृष्ठ से रिफ्लेक्शन था उसका फॉर्मूला अपन ने कंप्लीट कर लिया था कि उससे अपने पास इमेज और ऑब्जेक्ट के अंदर रिलेशन आया था μ2/v माइनस μ1/u बराबर μ2 माइनस μ1/r। इज इट क्लियर? ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको एक मैग्नीफिकेशन भी बता दिया। मैग्नीफिकेशन क्या होता है? मैग्नीफिकेशन जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं आवर्धन। मैग्नीफिकेशन जिसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? आवर्धन। और इसका मतलब होता है साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये मैंने आपको बता दिया था, साइज ऑफ इमेज बराबर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो m बराबर मतलब प्रतिबिंब का आकार अपॉन बिंब का आकार। जैसे मान लीजिए ये आपका कोई अपवर्तक पृष्ठ है, फॉर एन एग्जाम्पल है ना, जस्ट अपन समझ लें। यहाँ पर एक कोई बिंब है, ये रहा, इसकी हाइट h1, मुख्य अक्ष से हाइट कितनी? h2, और इसका प्रतिबिंब इधर बनता है और मुख्य अक्ष से इसकी हाइट मान ली h2। फॉर एन एग्जाम्पल बता रहे हैं कि प्रतिबिंब इधर बना और इसकी हाइट h2 है, तो यानी प्रतिबिंब का आकार h2 अपॉन बिंब का आकार क्या हो जाएगा? h1। इस प्रकार आपका मैथमेटिकल कंसेप्ट बनेगा आवर्धन का, h2 अपॉन h1। या यूँ कहे तो माना इसकी हाइट h है और बनने वाली प्रतिबिंब की इमेज की हाइट क्या? h डैश है, तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? h डैश अपॉन h। ठीक है, ऐसे अपन बता सकते हैं। मैग्नीफिकेशन का मैंने आपको पार्ट 7 में लिखा दिया था। आज अपन इसके पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन के प्रकार, 3 प्रकार होते हैं, वो अपन तीनों पढ़ेंगे। तो आइए, आज का टॉपिक है अपना टाइप ऑफ मैग्नीफिकेशन। टाइप्स ऑफ मैग्नीफिकेशन। ठीक है, मैग्नीफिकेशन के प्रकार, 3 टाइप्स ऑफ मैग्नीफिकेशन। 3 टाइप्स ऑफ मैग्नीफिकेशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन के प्रकार, मैग्नीफिकेशन कितने प्रकार का होता है? 3 टाइप्स ऑफ मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन यानी आवर्धन आपका 3 प्रकार का होता है। नंबर 1, पहला अपन पढ़ेंगे, वो है आपका पार्श्व या अनुप्रस्थ आवर्धन। बहुत ही इंपॉर्टेंट आवर्धन है ये आपका, पार्श्व या अनुप्रस्थ आवर्धन। ठीक है, इंग्लिश में इसको हम बोलेंगे पार्श्व या अनुप्रस्थ आवर्धन, लेटेरियल और ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन। लेटेरियल, पार्श्व को अपन बोलेंगे लेटेरियल और अनुप्रस्थ को अपन बोलते हैं ट्रांसवर्स। लेटेरियल और ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन, है ना, मैग्नीफिकेशन। ठीक, ये हो गया। मतलब अपन 2 नाम पढ़ रहे हैं ना, अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य। तो अनुप्रस्थ को अपन बोलते हैं ट्रांसवर्स और अनुदैर्ध्य को अपन क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडिनियल। ये अपन इंग्लिश में बोलते हैं। तो पहला हो गया इसका ट्रांसवर्स आवर्धन, जिसको अपन mt से रिप्रेजेंट करेंगे। अपन इसका फॉर्मूला लिखेंगे, वो कैसे लिखेंगे? mt से। चलो आइए इसको अपन एक्सप्लेन करते हैं कि ये अपना कोई एक ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर हल्का सा थोड़ा नीचे ले लेते हैं अपन। ये अपना कोई लेंस है, ठीक है, और ये इसकी लेंस का पोर्शन हो गया, और यहाँ पर अपने पास ये इसकी मेन एक्सिस है, इसको हम ले लेते हैं x और x डैश। मैग्नीफिकेशन क्या होगी अपने पास? x डैश, ये इसकी x होगी। ठीक, और L, M और N, ये अपने पास एक पृष्ठ है। ठीक है, और इसके अंदर अपन बताते हैं किस प्रकार बिंब ऑब्जेक्ट का रोल रहेगा यहाँ पर। कि एक अपन है यहाँ पर कोई बिंब रखा हुआ है A और B, क्या रख रखा अपन है? AB, जिसकी हाइट क्या है यहाँ पर? h1 हाइट पर अपन ने क्या रख रखा है? एक बिंब रख रखा है। अब यहाँ से जो किरणें रिफ्लेक्ट होगी, वो किरणें रिफ्लेक्ट होने के बाद आगे जाके किसी पॉइंट पर मिलती हैं। जैसे यहाँ से एक कोई किरण गई,
यहाँ से कोई किरण गई, यहाँ से कोई किरण गई, यहाँ टकराई, और यहाँ टकराने के बाद आपको पता है ऐसे इस प्रकार निकल जाती है, ठीक है, ऐसे आगे की ओर निकल जाएगी, ये होगी एक आपकी किरण। इसी प्रकार एक किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है, यहाँ अपन सेंटर ऑफ कर्वेचर बताते थे ऐसे, तो अपने को पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली किरण बिना विचलित हो आगे की ओर चली जाती है, ये ठीक है ना। ये एरो लगा रहे हो ना आप, वो एरो इस प्रकार लगाना आपको। दो अलग अलग किरण है अपने पास, एक किरण गई अपने पास सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है, और एक किरण गई अपने पास ऐसे, ठीक, पर्टिकुलर θ1 एंगल बनाते हुए, यहाँ से θ1 एंगल बनाते हुए ऐसे गई, और फिर उसके बाद इस पृष्ठ का अपवर्तनांक μ1 हो गया, इस पृष्ठ का अपवर्तनांक क्या हो गया μ2। तो अब अपन देखेंगे यहाँ पर इसकी इमेज बनेगी, यहाँ पर इसकी क्या बन रही, हाइट इमेज, क्योंकि ये लाइन है बहुत डिस्टेंस पे, आगे लाइन जाएगी बड़ी मुश्किल से नहीं मिलती है, तो अपन ये देख लेते हैं कि जहाँ पर इस मेन एक्सिस से जो दोनों लाइन को बिल्कुल सेम इक्वल काट दी हुई, तो अपन ने ये बना दिया कि माना इस हाइट का यहाँ पर क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा, और ये मान लिया अपन ने पर्टिकुलर θ2 एंगल से P और Q, इसकी हाइट क्या होगी h2। इज क्लियर यहाँ तक? ध्यान से देखिएगा आप, यहाँ तक हो गया अपना। अब अपन कुछ लैंग्वेज लिखते हैं इसकी, आइए, माना LMN एक गोलीय अपवर्तक पृष्ठ है, ठीक है। LMN आपका क्या है, रिफ्लेक्टिंग स्पेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, गोलीय अपवर्तक पृष्ठ है, इसके पहले माध्यम का अपवर्तनांक, इसके पहले माध्यम का अपवर्तनांक, फर्स्ट माध्यम है उसका अपवर्तनांक क्या हो गया μ1 तथा दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या हो गया अपने पास μ2, ठीक है। पहले माध्यम का अपवर्तनांक μ1 एंड दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या हो गया अपने पास μ2। फिर उसके बाद आगे देखिएगा आप, तथा वक्रता केंद्र C है, तथा वक्रता केंद्र आपका क्या है, C है, ठीक है। फिर उसके बाद अपन वापस आके लेंगे, माना गोलीय पृष्ठ LMN के सामने, माना गोलीय पृष्ठ LM के सामने मुख्य अक्ष पर h1 ऊंचाई का, मुख्य अक्ष पर h1 ऊंचाई का एक बिंब AB है। देखिए यहाँ तक देखिएगा आप, फिर इसके बाद अपन आगे इसको समझेंगे कि ये अपना LMN एक आपका गोलीय अपवर्तक पृष्ठ हो गया, जो अपन बार बार डायग्राम बनाना, ठीक है। ये x और x डैश इसकी क्या होगी, मेन एक्सिस होगी। अब अपन ने इसमें देखा कि इस LMN के जस्ट सामने, इस LMN के जस्ट सामने AB ऊंचाई का एक H1 हाइट का एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, जिसका इमेज उधर बन रहा है। देखिए अपन ने इमेज कैसे बनेगी, मैंने आपको पहले ही बताया, इमेज बनाने का मतलब कम से कम दो लाइनें, ऑब्जेक्ट से निकलने वाली कम से कम दो लाइनें जिस पॉइंट पर आकर मिलेगी अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है, वहाँ पर ही उस ऑब्जेक्ट का क्या बनता है, इमेज बनता है। तो देखिए पहली लाइन ऐसे गई आपकी, यहाँ से मेन एक्सिस से θ1 एंगल बनाते हुए इस पृष्ठ पर गिरी, और यहाँ से इसका अपवर्तन हुआ, और अपवर्तन होने के बाद ऐसे किरण चलेगी, ओके। फिर दूसरी किरण अपन ऐसे गुजारी। बिल्कुल एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, लेंस के अंदर अगर कोई किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर आती है तो बिना कुछ ट्रांसफर हुए आगे निकल जाती है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से आने वाली किरण का कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता है, अपन ने नियम पढ़ रखा है। तो एक किरण बिल्कुल इस पॉइंट से गुजारी, दोनों बिंब से आ रही, और ऐसे जाती हुई सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकली और आगे की तरफ चली गई। तो इसका मतलब ये दोनों किरण जा तो बहुत आगे रही, किरण अपनी जाता बहुत आगे रही, लेकिन अपन ने इस मेन एक्सिस के पैरेलल देखा, एक लाइन खींची, तो इसका मतलब इस हाइट के अंदर इसका इमेज क्या होता है, बन सकता है, अपन ने मान लिया। तो इसकी हाइट अपन ने क्या मान ली, h2 ऊंचाई, ये अपन ने बनाया। फिर अपन ने क्या लिखा, ये देखिए कि माना LMN एक गोलीय अपवर्तक पृष्ठ हो गया, इसके पहले माध्यम का अपवर्तनांक अपन ने क्या लिख दिया μ1, तथा दूसरे मीडियम का अपवर्तनांक अपन ने क्या ले लिया μ2, और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हो गई इसकी C, ठीक है। आगे आइए,
वही चीज़ देखो, माना गोलीय पृष्ठ LMN, जो LMN है उसके सामने मुख्य अक्ष पर HOE ऊंचाई का एक बिंब AB है, ये बिंब रहा AB। अब आपको पता है इसको अपन ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन बोलते हैं, तो इसको अपन MT से भी लिख सकते हैं, ध्यान रखना। जब अपन फॉर्मूला बनेगा ना अपना MT यानी ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का बनेगा, ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं, मैं ये वाले मान मिटा रहा हूँ, इसका मतलब ये ध्यान रखना अपन पढ़ कौन सा रहे, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन पढ़ रहे, अपने पास स्पेस कम है इसलिए इसको मिटाना पड़ रहा है, ठीक है। मैग्निफिकेशन, टाइप्स ऑफ मैग्निफिकेशन चल रहा है और 3 टाइप्स ऑफ मैग्निफिकेशन। चलो आइए आगे हो जाएगा अपने पास H1 ऊंचाई का अपन एक बीम रख दिया, और अब इस बीम का जो प्रोसेस चलेगा वो हो जाएगा, H1 ऊंचाई का एक बीम है जिसका प्रतिबिंब, जिसका इमेज PQ बनता है, जिसका इमेज क्या बनता है, PQ बनता है, जिसकी हाइट H2, ठीक है। ये रहा PQ इमेज जिसकी हाइट क्या होगी आपके पास H2 है। वापस आगे देखिए, आते हैं पार्श्व या अनुप्रस्थ आवर्धन, पार्श्व या अनुप्रस्थ आवर्धन, फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपने पास MT, ट्रांसवर्स बोलते हैं, बराबर वही साइज ऑफ इमेज या हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो MT अपने पास कितना आ जाएगा, H2 अपॉन H1। MT अपने पास कितना आ गया, H2 अपॉन H1। अब इसको अपन बना लेते हैं समीकरण नंबर 1, यहाँ तक ठीक है। अब अपन यहाँ पर 2 ट्रायंगल लेते हैं जो अपने पास समरूप आ रहे हैं, वो है आपके त्रिभुज ABC और एक है आपका ट्रायंगल त्रिभुज PQC। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQC समरूप होंगे। बता सकते हैं अपन समरूप, वैसे अपने को पता है समरूप बताने के लिए क्या होता है, 2 एंगल और 2 भुजा। तो अपन इसको पता है कि जनरली जो 2 एंगल है, C इसमें भी आ रहा है, C इसमें भी आ रहा है, ऐसे अपन बता सकते हैं। और ये भुजा लगभग इसके समानुपाती होगी, ठीक है। जब 2 त्रिभुज समरूप होते हैं तो इनकी अपन संगत भुजा आपस में बराबर बता सकते हैं, यानी PQ अपॉन AB बराबर होगी PC अपॉन SC। देख सकते हैं अपन PQ अपॉन AB बराबर PC अपॉन AB, ठीक। वापस आके देखिए आप चिन्ह, PQ अपॉन AB बराबर PC, आपको क्या निकालना है, PC निकालना है। तो PC का मतलब अपन क्या लिख सकते हैं, MP माइनस MC। भाई आप इस MP में से MC को माइनस करोगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, PC आ जाएगा, अपॉन इसी प्रकार AC देखिए आप, AC चाहिए तो अपन AM प्लस MC कर सकते हैं, ठीक है, AM प्लस MC कर सकते हैं। अब इधर अपन चिन्ह परिपाटी देखते हैं। चिन्ह परिपाटी अपनी क्या कहती है, कि डायग्राम के अंदर प्लॉट करते हैं अपन, यहाँ से इसकी हाइट कितनी है U, M से C तक का कितना हो जाएगा R, M से C R हो जाएगा, और यहाँ से ये दर्पण के ध्रुव से इमेज की हाइट कितनी हो जाएगी V, ये अपने को देखना है। तो आइए अपने पास MP M से P को अपन क्या लिख सकते हैं V। अब ध्यान रखना इधर बन रहा है इसलिए आपका क्या आएगा, प्लस में आ जाएगा। फिर उसके बाद आप आगे देखिए MC भी आपका उधर बन रहा है तो ये भी आपका प्लस में आ जाएगा। MP भी आपका प्लस में, MC भी आपका प्लस में, AM। अब AM आपका क्या बन रहा है, इधर वाली डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की। अब आपको पता है जब दर्पण के इधर सामने जो भी डिस्टेंस होगी वो हमेशा किस में ली जाती है, माइनस में ली जाती है। ये सारे मान आप यहाँ पुट कीजिए तो अपने पास क्या हो जाएगा, आगे कोई स्क्रीनशॉट लेते जाना है ना। और आगे अपने पास क्या वैल्यू हो जाएगी, देखिए इधर जो था PQ देखिए आप, PQ को अपन लिख सकते हैं -H2, क्योंकि माइनस रहेगा। आपको पता है चिन्ह परिपाटी के अनुसार अगर कोई ऑब्जेक्ट या इमेज की हाइट नीचे की तरफ होती तो माइनस में होती, और ऊपर की तरफ होती तो वो किस में होती है, प्लस में होती है, अपने को पता है। तो यहाँ पर हो गया आपका -H2 अपॉन AB H1।
बराबर इधर अपन ने पी सी को क्या बताया, पी सी को बताया अपन ने पी एम पी, एम पी माइनस एम सी। तो एम पी आपका कितना है वी माइनस एम सी आपका कितना है आर अपॉन नीचे देखिए आप ए एम, ए सी को अपन ने क्या बताया ए सी, ए एम प्लस एम सी। तो अपन लिख सकते हैं माइनस यू प्लस आर। इज इट क्लियर? ये अपने पास समीकरण आ गई, ठीक है। या आप चाहो तो इसको वापस चेंज कर सकते हो, अपन इसको ऐसे चेंज कर सकते हैं कि इसी को अगर आप ऐसे बनाओ v माइनस आर बराबर माइनस बार कॉमन ले लो तो r माइनस यू। अगर अपन ने यहाँ से माइनस बार कॉमन ले लो तो ये क्या हो जाएगा आपका u माइनस आर होगा या r माइनस यू, u माइनस आर। ऐसे लिख सकते हैं अपन u माइनस आर, ठीक है। तो ये आपका माइनस से माइनस कट गया तो अपने पास क्या हो गया H2 अपॉन H1 बराबर v माइनस आर अपॉन यू माइनस आर, इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। H2 अपॉन H1 बराबर क्या हो गया आपके पास v माइनस आर अपॉन यू माइनस आर। अब आगे चलिए आप इसी के अंदर वही है ना, स्क्रीनशॉट लेते जाना और वैल्यू पर निकाल दें। गोलीय पृष्ठ का अपवर्तन सूत्र क्या कहता है, गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन सूत्र से, गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन सूत्र से μ2 अपॉन वी माइनस μ1 अपॉन यू बराबर μ2 माइनस μ1 अपॉन आर। ये होता है अपने को पता है μ2 अपॉन वी माइनस μ1 अपॉन यू बराबर μ2 माइनस μ1 अपॉन आर, ठीक है। या आप इसको वापस चेंज कर सकते हो, कैसे चेंज कर सकते हैं अपन इसको कि μ2 को एक साइड में भेजिए और μ1 को अपने क्या करना है एक साइड में भेजना है। तो मैं इधर क्या करता हूँ μ1 वाले को लाता हूँ इधर और μ2 को मैं उधर भेज देता हूँ। तो अपने पास यहाँ पर तो है माइनस μ1 अपॉन यू और उधर से आ जाएगा तो प्लस μ1 अपॉन आर, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा μ2 अपॉन आर, ये उधर जाएगा तो माइनस μ2 अपॉन वी। मेरे को ऐसा कुछ सिस्टम बनाना, ठीक है। उस हिसाब से अपन बाद में क्या करेंगे इसको सोल्व करके मान निकाल सकते हैं, ठीक। तो आगे आइए आप इसको अपन ऐसे लिख लिया, फिर इसके बाद अपन क्या लिख सकते हैं इसको, अगर मैं यहाँ से μ1 बाहर कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बच गया आपके पास 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन यू, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ से भी अगर अपन μ2 बाहर कॉमन ले तो अंदर क्या बच गया 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन वी। अब इस डायग्राम का कोई रोल नहीं है, डायग्राम का अपना जहाँ तक रोल था अपन ने देख लिया। अब इस डायग्राम को मिटाकर अपन आगे ऐसे प्रोसेस करेंगे। क्या क्या किया अपन ने, मैग्निफिकेशन निकालना अपने को, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। तो H2 अपॉन H1 अपने पास एक चीज़ बना ली। फिर उसके बाद अपन ने देखा कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQC दोनों समरूप है। जब दोनों समरूप है तो अपन ने उसकी संगत भुजा बराबर बताई। संगत भुजा बराबर लिखने के बाद फिर अपन ने चिन्ह परिपाटी के अनुसार इनकी वैल्यू निकाली और वैल्यू निकालने के बाद अपने पास H2 अपॉन H1 बराबर क्या आ गया v माइनस आर अपॉन यू माइनस आर। यहाँ तक रुके, फिर अपन ने लिखा है गोलीय पृष्ठ का अपवर्तन सूत्र से। यह प्रोसेस हो गया अपने पास। अब अपन आगे क्या करते हैं देखिए आप, अब डायग्राम का रोल नहीं है ना। अब अपना जो प्रोसेस होगा आगे वो इस प्रकार हो जाएगा। यहाँ से देखिएगा आप, अगर आप एलसीएम लेते हो इसके तो अपने पास क्या आ जाएगा μ1, एलसीएम लिया तो यू आर एलसीएम हो गया, ठीक है। यू आर एलसीएम हो गया, ऊपर क्या बच गया आपके पास आर माइनस यू माइनस आर। अगर आप इसका यू आर एलसीएम लोगे तो ऊपर क्या बचेगा यू माइनस आर बराबर μ2 इधर करोगे तो आप क्या हो जाएगा वी आर एलसीएम लिया आपने, वी आर अपना एलसीएम और ऊपर क्या बच जाएगा वी माइनस आर, वी माइनस आर, ठीक है। ये प्रोसेस हो गया। अब आपको पता देखिए दोनों इधर है तो आर से तो आर कट जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है। तो अब अपने पास मान क्या बच गया, यहाँ से ये बच गया अपने पास μ1 यू माइनस आर बराबर μ2 वी माइनस आर। इस इक्वेशन को मैं ऐसे बनाता हूँ, वी माइनस आर अपॉन यू माइनस आर के रूप में बनाएंगे। तो अगर आप इसको ऐसे बनाते हो तो आपके पास क्या हो जाएगा, इसको उधर भेजना अपने पास, तो अपने पास इधर क्या हो जाएगा μ1 अपॉन μ2 बराबर v माइनस आर अपॉन यू माइनस आर। क्लियर? μ1 अपॉन μ2 किसके बराबर आ गया, μ1 अपॉन μ2 बराबर v माइनस आर। एक चीज़ और वो उसके साथ रह जाएगी, वो ये है आपकी अपॉन में u और अपॉन में v भी चल रहा है, ठीक है। अपॉन में u और अपॉन में क्या चल रहा है v भी चल रहा है। तो आइए अपन ने जो समीकरण बने इसको वापस लिखते हैं, थोड़ा सा इसको सही से लिखते हैं अपन। यहाँ पर तो अपॉन में क्या चल रहा है आपके पास v और यहाँ पर अपॉन में क्या चल रहा है u चल रहा है, ठीक है। आप इसको एक दूसरे से इधर उधर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो अपने पास क्या हो जाएगा μ1 v u माइनस आर बराबर μ2 u v माइनस आर, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया, इसको उधर भेज दिया, इसको उधर भेज दिया। अब मैं इसको ऐसे बना रहा हूँ तो अपन लिख सकते हैं इसको v माइनस आर अपॉन u माइनस आर,
बराबर मतलब ये मान भी अपन ने उधर भेज दिया, ये मान उधर भेज दिया अपने पास, तो इधर क्या बोल दिया अपने पास μ1 v अपॉन μ2 u, यही बचेगा μ1/μ2 इंटू v/u। ठीक है, ये बन गया आपकी समीकरण नंबर 3। अब आइए देखिए आप v माइनस आर यू माइनस आर ये किसके बराबर है, ये H2/H1 के बराबर, और ये H2/H1 क्या था अपना mt था। तो अपन समीकरण 1 2 व 3 से अपन क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से तो आपके पास सबसे पहले क्या आएगा कि mt बराबर H2/H1 था समीकरण 1 में, तो H2/H1 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं v माइनस आर अपॉन u माइनस आर। ठीक है, पुनः वापस समीकरण 3 से, समीकरण 3 से अपने पास क्या हो जाएगा कि v माइनस आर और u माइनस आर की जगह अपन क्या लिख सकते हैं mt बराबर μ1/μ2 इंटू v/u। ये है आपका ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। थोड़ा सा अपन इसको लंबा लेके चले, बाकी हर एक लाइन अपन ने क्लियर खोल कर लिख ली, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, सारी लाइन अपन ने क्या कर दी यहाँ पर क्लियर पॉइंट टू पॉइंट अपन ने यहाँ पर खोल कर लिख ली। ओके, ये हो गया आपका पहला टाइप्स ऑफ मैग्निफिकेशन, और आपको देखने की ज़्यादा जरूरत ही नहीं, पॉइंट टू पॉइंट अपन ने सारी चीज़ें जो थी इसमें कंप्लीट कर ली। mt बराबर क्या आ गया आपके पास μ1/μ2 इंटू v/u, ये होता है आपका ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। μ1 क्या है पहले माध्यम का अपर्तांक, μ2 क्या है आपका दूसरे माध्यम का अपर्तांक, v साइज ऑफ इमेज और u साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब आपको अगर कुछ वैल्यू दे रखी है, अगर आपको mt पूछ ले, तो अगर आपको ऐसे फॉर्मूला याद हो तो अपन कर सकते हैं। ठीक है, पहला प्रकार हो गया। अब आइए अपन दूसरा टाइप करते हैं इसका, दूसरा टाइप से इसका दूसरा है अक्षीय अथवा अनुदैर्ध्य आवर्धन। सेकंड टाइप इसका क्या है, अक्षीय अथवा अनुदैर्ध्य आवर्धन। अनुप्रस्थ ये अनुदैर्ध्य हो गया। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल ये मैंने आपको बताया, अक्षीय अथवा अनुदैर्ध्य आवर्धन। तो अपन इसको इंग्लिश में लिखेंगे एक्सियल और मैग्निफिकेशन। अक्षीय को तो अपन क्या बोलेंगे एक्सियल, एक्सियल और लॉन्गिट्यूडिनल। मैग्निफिकेशन ये हो जाएगा एक्सियल और लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन, जिसको अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे एम एस है, क्योंकि अपन इसको एक्सियल बोल रहे हैं। अपन इसको अपन किसे लिखेंगे एम है, यानी किसी अक्ष का आवर्धन अथवा अनुदैर्ध्य लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन। यानी अगर आपको अनुदैर्ध्य आवर्धन पूछ ले तो भी यही चीज़ है, अगर आपको एक्सियल आवर्धन पूछ ले तो भी यही करना है। वो क्या था पार्श्व होता अनुप्रस्थ आवर्धन, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगें बढ़ रही है अपन है इस प्रकार। तो आइए इसके अंदर क्या हो जाएगा अपने पास सेकंड टाइप्स में कि यदि du लंबाई का एक बिंब, यदि du लंबाई का एक बिंब है जिसकी हाइट कितनी है du, x के ऊपर बन रहा है। देखो जैसे जैसे अपन फॉर्मूला अपना चेंज होता जा रहा है। ठीक है, यदि du लंबाई का एक बिंब प्रकाशिक अक्ष के साथ रखा है, वो x के ऊपर है ना, प्रकाशिक अक्ष के साथ रखा है, यदि du लंबाई का एक बिंब प्रकाशिक अक्ष के साथ रखा है तथा उसका प्रतिबिंब यानी इमेज dv लंबाई का बनता है। ठीक है, इमेज कितना बन गया इसका dv लंबाई का, du लंबाई का एक बिंब था, dv साइड पर रखा हुआ था, और उसका प्रतिबिंब क्या बन गया यहाँ पर dv लंबाई का। तो अपन लिखेंगे अक्षीय आवर्धन, अक्षीय आवर्धन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आपको पता है आवर्धन नाम आता ना हमेशा वही रखना, आवर्धन का मतलब होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई अपन बिंब की ऊंचाई। तो यहाँ पर अपने पास अक्षीय आवर्धन है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी होगी अपने पास dv अपॉन बिंब की ऊंचाई कितनी होगी अपने पास du, यानी dv अपॉन du अपने पास एक इक्वेशन आ गई। तो इसको अपन ने बना लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब वही गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन सूत्र से अपन क्या लिख सकते हैं, गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन सूत्र से, गोलीय पृष्ठ का अपवर्तन फॉर्मूला क्या कहता है आपका, गोलीय पृष्ठ का अपवर्तन सूत्र वही μ2/v माइनस μ1/u बराबर
म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। ठीक है, आप इसका अवकलन कीजिए। अवकलन करने पर ठीक है, अब आप इसका अवकलन करोगे तो अवकलन इसका कैसे हो जाएगा, देखिए अवकलन v और u का होगा। अब यहाँ पर म्यू वन म्यू टू दोनों कांस्टेंट होते हैं माध्यम का अपूर्णांक, और r भी फिक्स होता है। r भी आपका फिक्स होता नहीं होता, तो आपको पता है जब r अपन ने पता है कि वहाँ से ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी फिक्स होती है, वो आपकी वक्रता केंद्र की दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या कहलाती है, इसको अपन r से लिखते हैं। माध्यम का अपूर्णांक भी फिक्स होता है, पहले माध्यम का अपन म्यू वन लेकर चलते हैं, दूसरे क्या लेकर चलते हैं अपन म्यू टू। यानी मतलब v और u की कोई साइज फिक्स नहीं होती, यानी इधर तो अवकलन हो जाएगा लेकिन इधर अवकलन क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन इसका करेंगे, अगर आपका v ऊपर गया तो v की पावर -1, v की पावर -1 और ये माइनस पावर आ गई आपकी, तो v की पावर क्या हो जाएगा -2। तो अपन इसका अवकलन क्या हो जाएगा माइनस म्यू टू v की पावर -2 और वापस v का क्या हो जाएगा dv। v की पावर -2 v को अपन लिख सकते हैं dv, क्योंकि इसके मान में परिवर्तन आ रहा, dv अपॉन dx ऐसे पूरा लिखने की जरूरत नहीं, मतलब v के मान में चेंज जा रहा, अपन ऐसे लिखे रहे। फिर उसके बाद वापस ये आपका ऊपर जाएगा u। ठीक है, तो माइनस वापस माइनस आगे आएगा और म्यू वन u की पावर -2 du बराबर क्या हो जाएगा आपका 0। ठीक है, अगर आप चाहो तो इस मान को उधर भेज दीजिए आप, और ये आपका इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं म्यू वन du अपॉन यू स्क्वायर बराबर ये मान आपका उधर जाएगा म्यू टू dv अपॉन वी स्क्वायर। क्लियर, म्यू वन du अपॉन वी स्क्वायर और म्यू टू dv अपॉन वी स्क्वायर। अपने को बनाना है अक्षीय आवर्धन, जिसको अपन ने कैसे लिख सकता है ma बराबर dv अपॉन du। तो ये स्टेप अगर अपन dv अपॉन du के रूप में बनाते हैं तो आपका इधर क्या मान हो जाएगा, इधर आपका मान हो जाएगा म्यू वन अपॉन म्यू टू इंटू वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर बराबर dv अपॉन du। हो गया, dv अपॉन du किसके बराबर हो गया आपके पास, ये मान आ गया। ठीक है, अब अपन लिख सकते हैं इसके अंदर समीकरण 1 से यह मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, ये मान आप जब dv अपॉन du का इसमें रखोगे तो आपका एक्सियल आवर्धन कितना हो जाएगा ma बराबर म्यू वन अपॉन म्यू टू इंटू वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। ये है आपका एक्सियल आवर्धन। देखिए फॉर्मूला वापस चेंज हो गया आपका वी स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर। एक्सिय आवर्धन में अक्षीय आवर्धन, और जिसके अंदर अपन कैसे बता रहे हैं कि यदि एक du लंबाई का एक बीम dv हाइट पर उसका इमेज बनेगा तो इसका एक्सियल मैग्नीफिकेशन ये हो जाएगा। ठीक है, बस चेंज होता जा रहा है, जैसे जैसे टाइप पूछा जा रहा है वैसे अपन इसका मान क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब देखिए जो आपका पहले वाला जो mt आया ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन आया और अभी जो एक्सियल आवर्धन आया, अगर अपन उनमें रिलेशन देखना चाहे तो यहाँ से देखो फॉर्मूले में हल्का सा चेंज होएगा। तो इसी के अंदर एक छोटा सा टॉपिक है, इसी सेकंड पार्ट में इन दोनों के अंदर कैसे संबंध बनेगा तो अपन बता सकते हैं। देखिए इधर फॉर्मूला वापस चेंज हो जाएगा अपने पास, और अपन ऐसे ऐसे बता सकते हैं कि अक्षीय तथा पार्श्व आवर्धन में संबंध, रिलेशन बिटवीन एक्सियल एंड ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन, इन दोनों के मध्य एक छोटा सा पार्ट है वो ओपन कर लेते हैं। ठीक है, दोनों का अपने पास फॉर्मूला आया हुआ है। सबसे पहले mt आपका क्या है ट्रांसवर्स आवेदन, और ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या है अपने पास म्यू वन अपॉन म्यू टू इंटू वी अपॉन यू। ठीक है, तथा ma का फॉर्मूला क्या है अभी अपने पास ये रहा म्यू वन अपॉन म्यू टू इंटू वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, ये अपने पास फॉर्मूला आया हुआ है। ठीक है, अब इनको ऐसे अपन चेंज कर सकते हैं म्यू वन अपॉन म्यू टू इंटू म्यू टू अपॉन म्यू वन को ऊपर नीचे अपन ने क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया। आप चाहो ना तो इस मान को ऊपर नीचे यहाँ पर म्यू वन अपॉन म्यू टू ऊपर नीचे अपन इसको क्या कर दिया म्यू वन अपॉन म्यू टू इंटू म्यू टू अपॉन म्यू वन। ऊपर नीचे देखिए कुछ रिलेशन निकालना है यहाँ पर, तो अपन ने ये वैल्यू को ऊपर नीचे म्यू वन अपॉन म्यू टू इंटू म्यू टू अपॉन म्यू वन से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि मान वापस कर सकते हैं आपके। जब आप ऐसे करोगे इसमें तो अपने पास क्या स्टेप बन जाएगी, देखिए ma बराबर ये म्यू वन और ये म्यू वन दोनों स्क्वायर हो जाएगा, तो म्यू वन स्क्वायर अपॉन म्यू टू स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, और इंटू में क्या चल रहा है आपका म्यू टू अपॉन म्यू वन। ये तो इसके साथ स्क्वायर होएगा, या इसको अपन ऐसे बना सकते हैं ma बराबर ये पूरा मान एक साथ है ना,
μ1v अपॉन μ2v, इस पूरे का स्क्वायर इंटू μ2 अपॉन μ1, ये पूरे का स्क्वायर है। अब आप देखिए μ1 अपॉन μ2 इंटू वी अपॉन यू, μ1 अपॉन μ2 इंटू वी अपॉन यू, एक पूरा किसके बराबर होता है आपका mt के बराबर, स्क्वायर है तो अपने पास रिलेशन क्या हो जाएगा ma बराबर mt स्क्वायर और इंटू μ2 अपॉन μ1, बस ये रिलेशन बन गया। ऐसा भी अपन इस फॉर्मूले को वापस चेंज कर सकते हैं कि जो आपका ट्रांसवर्स आवर्धन और मैग्नीफिकेशन आवर्धन के अंदर रिलेशन ऐसा आ जाएगा। आप चाहो तो इसको ऐसा बता सकते हैं एम ए बराबर एम टी स्क्वायर ट्रांसफर मैग्नीफिकेशन का स्क्वायर इंटू μ2 अपॉन μ1, दोनों माध्यमों के मल्टीप्लाई का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड टाइप कंप्लीट। सेकंड टाइप अपने पढ़ा था अक्षीय आवर्धन, जिसका फॉर्मूला ये आ गया, फिर अपन ने दोनों फॉर्मूले में रिलेशन देखा तो अपने पास एक स्टेप भी आ चुका। अब एक लास्ट इसका जो टाइप्स बचा हुआ वो है कोणीय आवर्धन। क्या बचा हुआ अपने पास? एंगुलर मैग्नीफिकेशन। तो आइए अपन इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, तीसरे पार्ट को। 3 टाइप्स ऑफ मैग्नीफिकेशन अपन ने देख ली। लास्ट थर्ड नंबर एंगुलर मैग्नीफिकेशन, कोणीय आवर्धन। तीसरा टाइप आपका कोणीय आवर्धन, ठीक है, जिसको अपन इंग्लिश में बोलेंगे एंगुलर मैग्नीफिकेशन। ठीक है, रिप्रेजेंट किससे करेंगे? एम थीटा से, क्योंकि आपको पता है जैसे ही कोणीय कोण का नाम आता है तो अपन उसको थीटा से लिखते हैं। तो ये जो आपका फॉर्मूला बनेगा वो थीटा के रूप में बनेगा कोणीय आवर्धन का, है ना। तो अपन इसमें लिखेंगे कि किसी गोलीय पृष्ठ से अपवर्तित, किसी गोलीय पृष्ठ से अपवर्तित प्रकाश किरण द्वारा मुख्य अक्ष के साथ किसी गोलीय पृष्ठ के अपवर्तित प्रकाश किरण द्वारा मुख्य अक्ष के साथ बनाए गए कोण की स्पर्शज्या टेंजेंटेन, स्पर्शज्या टेंजेंट, जिसको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं। स्पर्शज्या तथा बिंदु बिंदु द्वारा आपतित प्रकाश किरण का बिंब बिंदु द्वारा आपतित प्रकाश किरण का मुख्य अक्ष के साथ बनाए गए कोण की स्पर्शज्या का अनुपात, वही टेंजेंट है ना, स्पर्शज्या का अनुपात कोणीय आवर्धन एम थीटा कहलाता है। ये हो गई आपकी लिखनी। वही है, चीज़ें वही है। ऊपर हमेशा इमेज से रिलेटेड आएगा हाइट, और नीचे क्या आएगी? ऑब्जेक्ट से रिलेटेड। क्योंकि यहाँ पर अपना कोण से रिलेटेड आवर्धन हो रहा है, तो अपन ने क्या लिखा कि किसी गोलीय पृष्ठ से अपवर्तित प्रकाश किरण, बाद में जो किरण अपवर्तित होती है उसी का इमेज बनता है। अपवर्तित प्रकाश किरण द्वारा मुख्य अक्ष के साथ बनाया गया कोण, जो मुख्य अक्ष के साथ वो एंगल बनाएगी, उसकी स्पर्शज्या, ज्या बोलते हैं तो साइन हो जाता है, कोज्या बोलते हैं तो कोस हो जाता है, और स्पर्शज्या का मतलब टेंजेंट, मतलब बनाए गए कोण की स्पर्शज्या यानी टेन थीटा, तथा बिंब बिंदु द्वारा जो किरण आपतित होगी, आपतित प्रकाश, उस किरण का भी मुख्य अक्ष के साथ बनाए गए कोण, दोनों एंगल आ रहे हैं यहाँ पर, तो दोनों कोण की स्पर्शज्या का अनुपात क्या होता है? कोणीय आवर्धन होता है। एक शॉर्ट रूप में मैं आपको समझा देता हूँ, जैसे, ठीक है, ये अपना हो गया दर्पण, फटाफट समझ लेते हैं इसको, है ना। ओके, एल, एम और एन अपना दर्पण हो गया, ठीक। अब अपने को पता है यहाँ पर एक कोई ऑब्जेक्ट है,
ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। एक ये किरण इसकी यहाँ जाके गिरती है इस लेंस पर, और ये मान लिया एक एंगल बना रही θ1। ये कौन सा एंगल बना रही है यहाँ पर, θ1 बना रही है। ये आपतित किरण होगी आपकी, ठीक है। फिर इसके बाद ये इधर चली गई आगे ऐसे, और ये इधर जाने के बाद यहाँ पर जो इसका इमेज बन रहा है वो अपन ने देख लिया θ2 बन रहा है। इस ऑब्जेक्ट का इमेज क्या बन रहा है यहाँ पर, θ2 बन रहा है। तो ये हो गई आपकी अपवर्तित किरण, ठीक है। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं कि जो mθ होगा आपका, mθ बराबर tan θ2 अपॉन tan θ1। ये आपका फॉर्मूला बनेगा एंगुलर मैग्नीफिकेशन का, tan θ2 अपॉन tan θ1। अब अपने को पता है यदि θ1 वे θ2 अल्फ हो, इस फॉर्मूले को अपन वापस चेंज कर सकते हैं। कैसे कि tan थीटा उसको अपन किसके बराबर लिख सकते हैं, थीटा के, और इसी को अपन वापस क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। वैसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं कि tan थीटा और साइन थीटा अगर दोनों अल्फ हो तो हमेशा किसके बराबर होता है, थीटा के बराबर। तो इसका मतलब इस फॉर्मूले को अपन ऐसा भी बता सकते हैं, mθ बराबर साइन θ2 अपॉन साइन θ1। कभी कभी अगर अपने न्यूमेरिकल में पूछ लें तो अपन इस फॉर्मूले को साइन θ2 अपॉन साइन θ1 के रूप में भी लिख सकते हैं। लेकिन मेन जो आपका पार्ट रहेगा वो आपका पार्ट यही रहेगा, ठीक है। मेन जो आपका पार्ट रहेगा वो आपका पार्ट कौन सा रहेगा, ये वाले रहेगा। भले आप किरण आगे जाने दो, ऐसे कोई इश्यू नहीं, ऐसे जा रही। लेकिन यहाँ जो इमेज बन रहा है ये इमेज आपका इस आपसी किरण के साथ θ2 एंगल बना, अलग अलग दो एंगल बना लिए क्योंकि दोनों एंगल अलग अलग हो गए। और अपवर्तित किरण की कोण का स्पर्शिज्या तथा आपतित किरण की कोण का स्पर्शिज्या, इन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है, एंगुलर मैग्नीफिकेशन कहलाता है। mθ बराबर tan θ2 अपॉन tan θ1। ये हो गया आपके तीनों टाइप्स कंप्लीट। आज अपन इतना से पढ़ेंगे तीनों टाइप्स का, और आज जो आप क्वेश्चन बनाना चाहो वो आपका क्वेश्चन ही हो जाएगा आज का, कि क्वेश्चन लिख देते हैं अपन आज का। फिर अगले पॉइंट में इसके और अलग अलग टॉपिक आएंगे, वो अपन करेंगे कि टाइप्स ऑफ मैग्नीफिकेशन। आज का क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन हो जाएगा टाइप्स ऑफ मैग्नीफिकेशन। टाइप ऑफ मैग्नीफिकेशन नंबर 1 क्या हो गया, पार्श्व आवर्धन, ठीक है, ट्रांसवर्स आवर्धन जो आपको MT निकालना है। नंबर 2 अनुदैर्ध्य आवर्धन या एक्सियल आवर्धन, अनुदैर्ध्य आवर्धन जिसको अपन बोलेंगे एक्सियल मैग्नीफिकेशन, जो आपको क्या निकालना है, MA, ठीक है। और तीसरा हो जाएगा आपका कोणीय आवर्धन यानी एंगुलर मैग्नीफिकेशन, कोणीय आवर्धन, जिसको अपन किसे लिखेंगे यहाँ पर, mθ, ठीक है। ये तीनों टाइप्स आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो उम्मीद करूँगा आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी है। हर चीज़ अच्छे से आप टॉपिक वाइज सारे आप पॉइंट कॉपी के अंदर बना लीजिए, और जो भी दिक्कत है आप मेरे को पूछ सकते हो। तो अपना कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।